तकरीबन 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के चला गया। जरा 90 लाख नहीं 12-13 लाख का तो सुना है मैंने 90 लाख गया तकरीबन। जरा पढ़ा लिखा जनरेशन है, पढ़ा लिखा क्वालिफिकेशन वाले साहब बाहर गया। क्यों गया? इसलिए वो अपने को महफूज नहीं समझते हैं। तो इंडिया सपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान को। इंडिया पहले भी कर रहा था। हाँ जी, वो अब भी कर रहा है। हाँ। लेकिन उसकी पॉलिसी ये है कि नेशनलिटी दे के उनका ध्यान दूसरे रेट पे किया जाए। ये बात आपकी बात मुझे समझ नहीं आ रही। आप उस मुल्क में 20-25 सालों से लेट्स पोस्ट रह रहे हो और आप इंडिया को कहते हो मुझे कोई डॉक्यूमेंट दे दो, मुझे कोई पेपर दे दो। आज वो आपको पेपर दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, आईडी कार्ड दे रहे हैं, तो इसमें प्रोपेगेंडा कहाँ है? ये भी उनकी चाल है। ये वाली आपको चाल लग रही है? ये चाल नहीं सर, चाल मजहब की वजह से एक्सट्रीमिस्ट की तरफ आ जाते हैं। यार ये हिंदू है, इससे खाना पीना नहीं, इसको थोड़ा सा अपने से दूर करके रखना है। ये चीज़ लगा देगा, हाथ बर्तन लगा देगा। इस तरह इनमें फ़र्क जब समझा जाता है तो इंसान वो भी इंसान है हमारी तरह। जय श्री राम दोस्तों, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं सुनील चौहान आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा हमारे यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों, पाकिस्तान में मनाई जा रही है दिवाली। जी हाँ, पाकिस्तान में दिवाली मनाई जा रही है, वो भी दिवाली से पहले। क्योंकि दोस्तों खबर ही कुछ ऐसी है, हिंदुस्तान में एक्चुअल में CAA एक रूल लागू किया गया है दोस्तों, जिसका मतलब है कि जो रेफ्यूजीज पाकिस्तान से, श्रीलंका से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से इंडिया में रहने आए थे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख हो या ईसाई, वो जो कोई भी रहने आए थे, उनको हिंदुस्तान की सिटीजनशिप दे दी गई है। इसका मतलब है दोस्तों, हिंदुस्तान ने उनको नेशनलिटी देने का दावा कर दिया है, जो उनको ऑनलाइन मिल जाएगी। लेकिन बात करें वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की, वो अपने अफगानिस्तान भाइयों को ही अपने मुल्क से निकाल रहा है दोस्तों। तो जानेंगे पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन कि क्यों वो इस बात पर क्या कहना चाहेंगे, क्या रिएक्शन है उनका कि क्यों अफगानिस्तान के लोगों के साथ वो ऐसा कर रहे हैं, और हिंदुस्तान के जो इस CAA जो रूल है इसके ऊपर उनका क्या रिएक्शन है। जानेंगे इस वीडियो में। चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, एक वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान जब बना था तो 14% के करीब जहां पर हिंदू रहते थे। अब सर 1% रह गए, कहीं पे आता है कि 2% रह गए। आखिर हिंदू पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया में क्यों बस रहे हैं? क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा उनको। आप इस बात को मानते हैं? हाँ जी, तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा अगर मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ। हाँ। ठीक है, मुझे यहाँ तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा, मुझे कहीं आउट ऑफ कंट्री भी मिलेगा, किसी भी मुल्क में मिलेगा, मैं चला जाऊँगा फैमिली को लेकर। शाबाश। आपने कहा इंडिया ने बहुत अच्छा किया, जो पाकिस्तानी हिंदू थे उन्होंने उनको शहरियत दी। सर अफगानिस्तान के साथ हमने क्या किया, जो 50-60 सालों से पाकिस्तान के अंदर रह रहे थे? ये आप सवाल मुझसे ना पूछे, हमारे हुक्मरानों से पूछे हाँ। कि उन्होंने क्या किया। मतलब आप उनके फैसले को क्या कहेंगे, सही कहेंगे, गलत कहेंगे? अवाम की राय क्या है? अवाम की राय यही है कि उनका भला करे। हमारे हुक्मरानों को चाहिए सबका भला करे। आपने कहा कि इंडिया सेव है, इस वजह से पाकिस्तानी जो हिंदू थे या ईसाई थे या सिख बरादरी थी वो पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी है। मैं इस बात से आपकी एग्री करती हूँ। लेकिन सर सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि पाकिस्तान जब बना उस वक्त यहाँ पर हिंदू लाखों की तादाद में थे। तो रुको जरा, आज उनकी जो परसेंटेज है वो 1%, 2% रह गई है। क्या वजह है कि हिंदू या सिख हो या ईसाई हो पाकिस्तान में रहने में बड़ा डर महसूस करते हैं? उन्हें अपनी जान का डर होता है, फोर्सफुली इस्लाम कबूल करवा दे। ये सारे केसेस आपको पता है मीडिया पे आते रहते हैं। देखिए आपके सामने ही है, सिंध के मामलात भी हैं। हाँ ठीक है, जहाँ पर दिन दिहाड़े यानी कि ना ख़वातीन को किडनैप कर लिया जाता है। गजब बेइज्जती है। ठीक है, तो वो बात फिर वही यानी कि आ जाएगी जो मैंने आपसे स्टार्ट की है कि वो अपने आप को सेफ़ महसूस नहीं कर रहे हैं। अब वो अपने आप को महफूज अपना करेंगे यहाँ पर कि यार ये एटमॉस्फेयर यहाँ का सेफ़ है, तो फिर देन वो खुद भी यहाँ पर सर्वाइव करेंगे और अपनी फैमिली को भी सर्वाइव करवाएंगे। अदरवाइज़ वो यानी कि वो फिर सेफ़ कंट्री ही ढूंढेंगे, चाहे वो इंडिया हो या स्विट्ज़रलैंड हो, वट जो भी हो। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान हिंदुओं के लिए एक महफूज मुल्क है? पाकिस्तान हिंदुओं के लिए एक महफूज मुल्क है, वो फील करते हैं। वो नहीं, इस वक्त के ऊपर यानी कि डेफिनेटली उन्होंने इस जगह पे आप भी होंगी, मैं भी होऊंगा ना। अगर मेरे साथ भी यानी कि मेरी भी यही फीलिंग्स होंगी, अगर मैं अपने आप को सेफली फील नहीं ना करूँगा तो मैं भी अपनी फैमिली को लेके मूव कर जाऊँगा। तो वो डेफिनेटली वो इस वक्त उन्होंने अपने आप को फील किया है उन्होंने कि भाई यानी कि इंडिया इज सेफ, सो वो मूव कर, वो समझ रहे हो। तकरीबन 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के चला गया। जरा 90 लाख नहीं 12-13 लाख का तो सुना है मैंने 90 लाख गया तकरीबन। जरा पढ़ा लिखा जनरेशन है, पढ़ा लिखा क्वालिफिकेशन वाले साहब बाहर गया। क्यों गया? इसलिए वो अपने को महफूज नहीं समझते हैं।
तो अगर मुसलमान महफूज नहीं समझते अपने आप को पाकिस्तान में, तो हिंदू तो फिर माइनॉरिटी में है। थी वो नहीं समझ, इसलिए सुना बेसिकल हर अवामी शहर जिससे देखो, आप इंग्लैंड चले जाए, पेरिस चले जाए, दुनिया के किसी कोने में चले, वहाँ के अवाम किसी मुल्क में चले जाते हैं, वहाँ के आइन कानून का मुतहद रहता है। सही पकड़े हैं। क्या वजूहत है कि वो महफूज फील नहीं करते ना, यही तो मेरा सवाल है। अपनी जान का ही यानी कि तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। आप पाकिस्तानी यहाँ पर हम कैसे सेफ हैं, आप ये बताएं। दिन दिहाड़े किसी को भी गोली मार दी जाती है, ठीक है, FIRs की यानी कि आपके सामने है, थानों के अंदर फाइलों की फाइलें भरी हुई हैं, ठीक है, लेकिन केसेस रिपोर्ट ज़रूर हो जाते हैं, बट उनका एंड कोई नहीं होता। शाबाश। अदालतों में चलता रहता है मामला, लेकिन उनका कोई रिजल्ट, डे एंड पे कोई उनका रिजल्ट नहीं होता, ठीक है। तो वो इसी चीज़ को रियलाइज़ करते हुए उन्होंने अपने आप को सेफ, अपनी फैमिली को सेव करने की कोशिश की है और मूव किया उन्होंने। इंडिया के अंदर जितने हिंदू या नॉन मुस्लिम गए, इंडिया ने आज ऐलान कर दिया कि उनको जो पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो करें, उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। लेकिन सर अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, अफगानी यहाँ पर कई सालों से रह रहे थे और 2 महीनों के अंदर अंदर हमने तमाम अफगानियों को पाकिस्तान छोड़ने का कहा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इसमें से कुछ ऐसे बच्चे थे जिनकी पैदाइश ही पाकिस्तान में थी, इवन दो वो कभी अफगानिस्तान नहीं गए, उनके माँ बाप भी कभी अफगानिस्तान नहीं गए, लेकिन हमने कहा कि भाई हमारी सिक्योरिटी को खतरा है, आप लोग यहाँ पे निकल जाओ। तो जो हमने फैसला किया और जो इंडिया ने फैसला किया, इसमें कितना फर्क देखते हैं आप? देखिए, अफगानी की अगर बात की जाए ना, तो मेरी अपनी थॉट है जो उनसी के अफगानियों में वफा नहीं है। अच्छा। अफगानियों के साथ पाकिस्तानियों ने वफा की, एंड की है, ठीक है, उनको अपना भाई तस्लीम किया है, लेकिन उनके दिलों के अंदर, उनके दिमागों के अंदर मुझे नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझे नहीं पता क्या दरार है क्या नहीं, जो कि वो हम लोगों को यानी कि अपना मुसलमान भाई नहीं समझते। तो सर हमने भी तो गलत किया ना, अमेरिका का साथ दे के। अगर हम भाई होते सच में तो हम अमेरिका का साथ क्यों देते, हम अमेरिका से डॉलर क्यों लेते? शाबाश। देखें, अमेरिका के से तो हमें एड्स वगैरह इतनी आती हैं, हम वो उस पैसों की लालच के ऊपर यानी कि हमने उनकी की है ना, हमें तो यानी कि उनकी हेल्प ही इतनी है, अमेरिका के बगैर हम कुछ भी नहीं है। सही पकड़े हैं। सिंध वाली साइड पे हिंदू बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनके बच्चों को वो डेरे उठा लेते हैं, जो वहाँ का लैंड माफिया है, फोर्सफुली कन्वर्ट करवाते हैं, बाद में मीडिया में एक बयान दिला देते हैं कि मुसलमान हो गए, भी इसका फैमिली से ताल्लुक़ नहीं है। इस डर की वजह से बहुत ज़्यादा हिंदू जो है भारत जा रहे हैं कि भाई हमारी बच्चियाँ या हमारी इज्जत यहाँ पे महफूज नहीं है। देखिए, वो अगर वो यहाँ पे वो डेरे वगैरह का उनका मामला अभी भी चल रहा है, तो डेफिनेटली उनको कोई ना कोई गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है वहाँ पे, ठीक है। तो ये सिंध गवर्नमेंट के ऊपर ही अटैक है, वो डेरे जो मर्जी करें, अटैक सिंध गवर्नमेंट के ऊपर ही है, तो ये उनको चाहिए कि इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। सर एक आजकल ये खबरें हैं कि अगर बॉर्डर खोल दिया जाए तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान इंडिया चला जाएगा। आप इस बात को एग्री कर रहे हैं? एब्सोल्युटली चला जाएगा। क्यों मतलब? 80% लोग 80% लोग ये 80% लोग यही समझते हैं, चले जाएंगे इंडिया, चले जाएंगे। जैसे कहा कि अगर बॉर्डर इंडिया का खोल दिया जाए और कहा है कि जिसने जाना चले जाए, 80% पाकिस्तान इंडिया चले जाएंगे। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, हम तो नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे। मेरी बात सुने, हम पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में रहेंगे, हाँ। इंडिया में रह के हम नहीं रह सकते। तो रुको जरा। इस वक्त जो है इंडिया पाकिस्तानी हिंदुओं को नेशनैलिटी दे रहा है। 2015 से पहले जो इंडिया गए थे, आज उनको इंडिया ने नेशनैलिटी देने का ऐलान किया और पाकिस्तानी हिंदू वहाँ पर भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। सर अब बात पता क्या है, नेशनलिटी की बात करें तो उन्होंने हमारे पर कितना जुल्म किया। अब ये देखें, किसने जुल्म किया? हमारे भी कैदी पाकिस्तानी इंडियन की जेलों में हैं, तो उन्होंने उनके साथ क्या किया? कौन है ये लोग? 30 साल 35 साल से जेल में कैद हैं, तो इंडिया ने उधर क्या किया? ये भी इंडिया का प्रोपोगेंडा है ये वाला। नहीं प्रोपोगेंडा कैसे हो गया? आप आए, उन्होंने ऐलान किया नेशनलिटी देने का। ये वो हिंदू है सारे, जो भी है, इनका प्रोपोगेंडा ये वाला। क्योंकि दूसरी बात हो रही है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को क्यों बाहर निकाल रहा है यहाँ से? क्योंकि देखा जाए तो इंडिया सपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान को। इंडिया पहले भी कर रहा था। हाँ जी, वो अब भी कर रहा है, लेकिन उसकी पॉलिसी ये है कि नेशनलिटी दे के उनका ध्यान दूसरे पे किया जाए। ये बात आपकी बात मुझे समझ नहीं आ रही। आप उस मुल्क में 20-25 सालों से लेट्स पोस्ट रह रहे हो और आप इंडिया को कहते हो मुझे कोई डॉक्यूमेंट दे दो, मुझे कोई पेपर दे दो। आज वो आपको पेपर दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, ID कार्ड दे रहे हैं, तो इसमें प्रोपोगेंडा कहाँ है? ये भी उनकी चाल है, ये वाली आपको चाल लग रही है? ये चाल है। इसको कहते हैं दोस्तों जलन, ईर्ष्या, जो अक्सर पाकिस्तानियों को सारी कंट्रियों से है यार, हिंदुस्तान ही नहीं सारी कंट्रियों से है, ठीक है। और हकीकत जो भाई साहब ने कहा कि 80% लोग चले जाएंगे, जी हाँ, मना सब करेंगे ये, लेकिन जब जाने की बारी आएगी ना, अगर बॉर्डर खोल दिए जाएं
तो मैं सच कहता हूँ कि पाकिस्तान में सिर्फ 2-4 ही बचेंगे, बाकी तो सब आ जाएंगे। एक बार लाइन लगी ना तो सारे आ जाएंगे। तो ये थी दोस्तों अब तक की रिएक्शन वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।